पहले समझते हैं कि ये जो सोवियत सिस्टम है ये क्या सिस्टम है। देखो हुआ क्या कि ये एक यूनियन है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारी स्टेट्स मिल के क्या बना है, यूएसएसआर। मगर ये सारी की सारी जो हैं, ये रिपब्लिक्स जो हैं, ये सोशलिस्टिक आइडियाज़ पे बिलीव करती हैं। तो सोशलिस्टिक आइडियाज़ क्या होते हैं कि जिसमें सबको बराबरी हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, सब के सब क्या हो, बराबर हो। मतलब एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब कोई बड़ा ना हो, कोई छोटा ना हो, सबके पास इक्वल राइट्स हों, सबको पास पैसा हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो। और एक होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है कि जिसमें जो है कंपनी होती हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, और इंडिविजुअल को जितना चाहे पैसा वो रख सकता है, उसको उतना पूछा नहीं जाता, और स्टेट उसको इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करती। वो कहती है तुम्हें जो कमाना है, जितना कमाना है कमा लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर सोशलिस्टिक में यह है कि हर चीज़ जो है वो सबको बराबर देने की सोच होती है। तो ये एक ऐसी सोच थी जो इस कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी। और कैपिटलिज्म कहाँ चल रहा था? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कैपिटलिज्म चल रहा था। और ये जो फॉर्मेशन हुई थी, ये सोशलिज्म के आइडियल्स पे, ये कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ हुई थी। और ये एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब जहाँ पे सब बराबर हों, वो बनाने की कोशिश थी। तो अब क्या हुआ कि ये सोवियत सिस्टम जब आया, तो इसने जो है एक पार्टी बनाई, एक ही पॉलिटिकल सिस्टम, और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। और उसने किसी भी अपोजिशन को अलो नहीं किया, कोई भी दूसरी पार्टी को बनने ही नहीं दिया गया। जब ये वर्ल्ड वार जो है सेकंड ख़त्म हुई, और इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड वार में उछल उछल के जिनने वर्ल्ड वार शुरू की हुई थी, तो ये फैसिस्ट फोर्सेस जो थी, ये वर्ल्ड वार सेकंड में इन्हीं का मेजर रोल था। तो अब ये जो सोवियत की आर्मी थी, कौन सी सोवियत की आर्मी? ये जो सारी की सारी यूनियन, जो सोशलिस्ट रिपब्लिक की जो यूनियन थी, यूएसएसआर, उसकी जो आर्मी थी, उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को भी क्या किया था, लिबरेट किया था, आज़ाद किया था इन फैसिस्ट पावर से। मतलब यूएसएसआर ने मदद की थी और आज़ाद करवाया था बहुत सारी कंट्रीज़ को। किसके कंट्रोल से? फैसिस्ट फोर्सेस के कंट्रोल से, जो कि वर्ल्ड वार में जंग लड़ रही थी। अब क्या है कि ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स जो इन कंट्रीज़ में थे, ये भी यूएसएसआर के हिसाब से मॉडल किए गए। मतलब जैसे यूएसएसआर इगैलिटेरियन, मतलब सबकी बराबरी वाला सिस्टम देख रहा था, तो वैसे ही इन कंट्रीज़ में भी वही सिस्टम जो है फॉलो किया गया। क्योंकि इनको सोवियत आर्मी ने ही रिहा कराया था, तो उस चक्कर में इनने भी वही चीज़ें मतलब वही चीज़ें इम्प्लीमेंट यहाँ पे भी हुई। और इन सबको कहा गया सोशलिस्ट ब्लॉक। मतलब यूएसएसआर की आर्मी ने जिनको आज़ाद कराया, उनको हमने कहा सोशलिस्ट ब्लॉक। और ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम यूएसएसआर के जैसे था। अब ये जो सोवियत यूनियन थी, इसको बहुत पावर मिलने लगी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, और इसकी इकॉनमी भी जो थी, वो बाकी जो भी कंट्रीज़ थी उनसे बहुत बढ़िया थी। सिर्फ एक ही कंट्री से पीछे थी, वो थी यूएस। बाकी सबसे इसकी इकॉनमी जो थी, वो वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद सबसे अच्छी थी, बस यूएस को छोड़ के। यूएस से ये थोड़ा पीछे थी। और इसके पास एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत थे, ऑयल, आयरन, स्टील, और भी बहुत कुछ इसके पास था, जिसकी वजह से इसको डेवलपमेंट करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। और मशीनरी की प्रोडक्शन भी यहाँ पे हुई, ट्रांसपोर्ट की भी डेवलपमेंट हुई, छोटे से छोटे जगह तक भी जो है रोड पहुंचा दी गई, ठीक है। और इंडस्ट्री, हर जगह इंडस्ट्री फैला दी गई, पिन से लेके कार तक सब कुछ जो है वो बनाया जाने लगा यूएसएसआर के अंदर। बस ये फ़र्क था कि ये जो क्वालिटी जो प्रोवाइड कर रहे थे यूएसएसआर वाले, वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम कर रहे थे। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, उनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो भी ये प्रोड्यूस करती थी, ये यूएसएसआर भी यही प्रोड्यूस करती थी, मगर यूएसएसआर की क्वालिटी वेस्टर्न कैपिटल कंट्रीज से कम थी। मतलब वो उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाते थे जितने ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज बनाती हैं। अब ये है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सब सिटीजन्स के लिए, मतलब हर एक को उसकी बेसिक नेसेसिटीज़, बेसिक जो ज़रूरतें हैं ज़िंदा रहने के लिए, वो सबको पूरी हों। गवर्नमेंट सब्सिडी दे, जो भी ज़रूरतें हैं, खाना पीना, हेल्थ, एजुकेशन, बच्चों की देखभाल, और भी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर रियायत देगी, अपनी तरफ से छूट देगी, मतलब पैसे में रियायत देगी, कि ताकि ये जो है चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर की स्कीम जो है वो चलाई जा सकें। और अनएम्प्लॉयमेंट
भी ना हो। स्टेट ओनरशिप जो थी वो डोमिनेंट फॉर्म थी ओनरशिप की, मतलब जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनी या जो भी होगा वो सारा कुछ जो बिजनेस होगा वो कौन ओन करेगा, स्टेट ही ओन करेगी। मतलब स्टेट लेवल पे ओन करेगा, इंडिविजुअल लेवल पे कोई, जैसे मैं बहुत बड़ी कंपनियां नहीं खोलूँगा, कौन खोलेगा कंपनियां, वो स्टेट ही मतलब खोलेगी। सारा बिजनेस कौन देखेगा, स्टेट ही देखेगा, कोई इंडिविजुअल नहीं देखेगा। और सारे के सारे एसेट्स, लैंड हो गया या फिर और भी जो भी एसेट्स हो गए, और वो सब कौन ओन करेगा, सोवियत स्टेट ही ओन करेगी और वही कंट्रोल करेगी कि कैसे क्या करना है, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं करेगा। मगर ये जो सोवियत सिस्टम था, ये जो यूएसएसआर का सिस्टम था, ये बहुत ब्यूरोक्रेटिक हो गया और अथॉरिटेरियन हो गया। मतलब सारी की सारी जो पावर थी वो स्टेट के पास ही चली गई और हर चीज़ जो है वो स्टेट ही करती थी। अब स्टेट किससे करेगी, ब्यूरोक्रेट्स से। जैसे जैसे ये जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं, तो ये जैसे यहाँ पे आईएएस वगैरह हैं, तो मतलब उस तरीके से इन ब्यूरोक्रेट्स की मदद से क्या करेगी, वो कंट्रोल करेगी। तो वो अथॉरिटेरियन हो गया था सारा सिस्टम। मतलब सारी की सारी पावर जो थी वो स्टेट के पास चली गई थी और सिटीजन्स के पास पावर बहुत कम थी। मतलब बराबरी तो करने की कोशिश थी इकोनॉमिक, मगर पावर सारी किसके पास चली गई, स्टेट के पास। तो उस वजह से क्या हो गया, डेमोक्रेसी जो थी वो वहाँ पे उसकी कमी थी और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था वो लोगों का दबाया जाता था और लोग जो थे वो अपनी नाराज़गी का कार्टून्स और जोक्स बनाकर इजहार करते थे। और सोवियत स्टेट को रिफॉर्म की ज़रूरत थी, क्योंकि सारी की सारी जो है पब्लिक जो है वो उससे खुश नहीं थी। और वन पार्टी सिस्टम जो था वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही सारा पूरे का पूरा कंट्रोल था। तो जब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कंट्रोल था, तो और लोगों के पास या और पार्टीज़ के पास जो है वो अख्तियार ही नहीं था और वो ये अनअकाउंटेबल हो गई। मतलब ये लोगों के बारे में या इसको कोई डर ही खतरा नहीं था, क्योंकि एक ही सिंगल पार्टी है तो किस भी बात का डर है। मल्टी पार्टी सिस्टम हो तो चलो होता है कि एक बार हम हारेंगे कोई जीतेगा, तो जब एक ही पार्टी है तो इसको मतलब फिर बहुत ज़्यादा पावर मिल गई। उसकी वजह से लोगों को जो है वो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। और ये जो सोवियत यूनिट के अफेयर्स थे, ये जो लोगों के जो कल्चरल अफेयर्स थे, और लोगों के जो कल्चरल अफेयर्स थे उनको भी जो है अ, इस जो हमारे पास ये जो यूएसएसआर है उसने मैनेज करने के लिए अख्तियार नहीं दिए। और ये कुछ 15 कंट्रीज़ जो थी ये मिलके यूएसएसआर बना रही। और रशिया जो थी ये इन 15 में से सिर्फ एक कंट्री थी यूएसएसआर में। मगर ये है कि सारे का सारा सिस्टम जो था वो कंट्रोल कौन कर रहा था, रशिया। हर जगह पे इसने डोमिनेट करके रखा हुआ था और बाकी सारे के सारे रीजन्स जो थे वो निगलेक्टेड महसूस कर रहे थे, और ऐसा महसूस कर रहे थे कि हमें कोई सुन ही नहीं रहा और जैसे कि हमें दबाया जा रहा है। और जहाँ तक हथियारों की बात है, वहाँ तक भी सोवियत यूनियन ने यूएस से वक्त वक्त पर मैच करने की कोशिश की, मगर इसका बहुत उसको हर्जाना भी चुकाना पड़ा, बहुत कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत यूनियन जो थी उसके पास टेक्नोलॉजी में थोड़ी पीछे ही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीछे ही रही, किससे, अमेरिका से। अब क्या है कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पायरेशंस थी जो सिटीजन्स की, वो भी पूरी ना हो सकी। जैसे सोवियत ने अफ़गानिस्तान पे इन्वेजन कर दिया 1979 में, और सिस्टम जो है और कमज़ोर हो गया और ख़र्चे बढ़ गए। और वो जो वेजेस थे, वो जो सैलरी थी वो जो है वो बढ़ती रही, वेजेस तो बढ़ती रही, मगर प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी जो थी वो उसकी वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो सकी जैसे कि वेस्ट में हो रही थी। और गुड्स की भी शार्टेज होने लगी और इंपोर्ट जो है वो बढ़ने लगा हर साल। और सोवियत की इकानमी जो है वो जो है डगमगाने लगी और एक टाइप से एकदम स्टैग्नेंट हो गई, इसमें ग्रोथ नहीं थी। और यही जो यूएसएसआर में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी थी जो सारा कुछ कंट्रोल कर रही थी, तो इसका बना मिकेल गोरबैचेव जो है, ये इसका क्या बना, जनरल सेक्रेटरी बना। और इसने भी जो है इस सिस्टम में क्या, थोड़ा रिफॉर्म लाने की कोशिश की कि मैं इस सिस्टम में रिफॉर्म लाऊं, क्योंकि इकानमी जो है वो ग्रो कर नहीं रही, टेक्नोलॉजी उस पे ग्रो नहीं कर रही। तो उसने कुछ रिफॉर्म्स, कुछ तब्दीलियां लाने की कोशिश की। और उसने क्या किया,
तो ये रिफॉर्म्स के चक्कर में ये कह रहा था कि वेस्ट के साथ थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, रिलेशंस अच्छे करते हैं, अपने रिलेशन सुधारते हैं। वो जो कोल्ड वार में जो हमारे रिलेशन ख़राब चल रहे हैं, तो हम में जो है रिलेशन थोड़े सुधारने चाहिए ताकि हमारी टेक्नोलॉजी भी ग्रो करे, हम भी उसके तरीके से जो है डिसीज़न ले सकें। मगर ये जो उसका ये तरीका था कि हम वेस्ट के साथ रिलेशंस अच्छे करें जो ख़राब हैं, तो उसकी वजह से क्या होने वाला ना उसको पता था ना किसी और को पता था कि आगे क्या होने वाला है। तो कोशिश उसकी थी कि रिश्ते अच्छे करो, मगर हो कुछ उल्टा ही गया, जिसकी खबर किसी को भी। और जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो उस वक़्त पार्ट थी सोवियत ब्लॉक का, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया अपनी गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ और सोवियत के कंट्रोल के ख़िलाफ़ कि हमारी गवर्नमेंट, तुम सोवियत की बात क्यों सुनते हो। तो यहाँ पे जो है लोगों ने सोवियत ब्लॉक में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ये सोवियत ब्लॉक अलग है और यूएसएसआर अलग है। सोवियत ब्लॉक वो जिसको यूएसएसआर की आर्मी ने रिहा कराया था, ठीक है, और जिसकी पॉलिसीज़ को यूएसएसआर डोमिनेट करता था, और यूएसएसआर पे सबसे ज़्यादा कौन डोमिनेट करता था? रशिया, ठीक है। तो अब मगर ये गोरबैचोव ने कोई इंटरवीन नहीं किया जब ये लोग जो हैं अपनी अपनी गवर्नमेंट्स में अपना जो सोवियत ब्लॉक के अंदर जो है आवाज़ उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये जो कम्युनिस्ट रिजाइम थे ये आस्ता आस्ता एक एक करके टूटते गए और कोलैप्स होते गए। मतलब उनमें जो ये जो कम्युनिज्म पे के बेस पे जो वो सिस्टम चल रहा था वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहा था। और अभी तो सोवियत ब्लॉक में डिसइंटीग्रेशन हो रही थी, मगर ये डेवलपमेंट इतनी बड़ी कि यूएसएसआर तक बात पहुंची, और यूएसएसआर भी जो है वो टूटने की कगार पे आने लगा। और जो गोर्बाचोव की ने जो पॉलिसीज़ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म की थी, वो रिफॉर्म जो थी वो लीडर्स जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर थे उन्होंने भी मानने से इनकार किया और उन्होंने भी अपोज किया। मगर ऐसे ही क्या है कि जब सब तंग आ गए थे तो एक बंदा है ये जिसका नाम क्या है, येल्स्टीन। तो इसकी पावर जो है बढ़ रही थी और ये जो है ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। तो ये इसने क्या कहा, इसने इसने येल्स्टीन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस तीन की तीन जो रिपब्लिक्स थी उन्होंने यूएसएसआर की लीडरशिप से इनकार कर दिया और कहा कि ये यूएसएसआर जो है इसको हम डिसबैंड कर देते हैं, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी को भी हम बैन कर देते हैं, ठीक है। किसने कहा? ये येल्स्टीन ने। तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की तरफ हम मुड़ते हैं, और ये जो पुरानी ये जो कम्युनिस्ट तरीके से जो ये सिस्टम चल रहा है ये हमें पसंद नहीं। तो ये जो डिक्लेरेशन थी कि रशिया जो है ये अलग हो जाएगी यूएसएसआर से, तो ये जो है ये अ, जो है इस ये काफ़ी शौक की बात थी। मगर क्या हुआ कि वो जो यूएसएसआर की कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में जो जगह थी, तो मतलब ये जो रशिया थी इसका अलग होना जो है ये बहुत सरप्राइज़ था। बाकी जितनी भी रिपब्लिक्स थी सेंट्रल एशिया की उनको शॉक लगा कि ये कैसे हो गया, ये अलग क्यों हो गई। और रशिया जब अलग हो गई तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सोवियत की सीट थी वो किसने ले ली, वो उसकी जगह किसने ले ली? रशिया ने ले ली। और सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कंटिमेंट्स जो भी सोवियत यूनियन के थे वो रशिया ने खुद से अपने पर ले लिए कि ये हम निभाएंगे, ठीक है। और इसने जो है न्यूक्लियर स्टेट भी जो है, तो ये सिर्फ अकेली जो है न्यूक्लियर स्टेट थी, मगर इसने अलग होने के बाद कुछ डिसआर्मामेंट मेजर भी किए यूएस के साथ मिलकर। डिसआर्मामेंट मेजर्स क्या हुए कि मतलब अपने हथियारों को ख़त्म करने का, और हम ज़्यादा हथियार नहीं बनाएंगे या जो अगले भी हैं उनको ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से अब जो सोवियत यूनियन थी वो अब डेड हो गई और बरी होगी। कैसे बरी होगी? ये जो येल्स्टीन और इनने मिलके उसको कहा कि हम नहीं मानते, हम अब अलग होते हैं, हम तुम्हारे तरीक़ों से नहीं। तो ऐसे वो पूरे का पूरा ब्लॉक पहले वो ब्लॉक टूटा और फिर ये जो यूएसएसआर था वो भी टूटने लगा। तो डिटेल में देखते हैं कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुई। अब क्या है कि ये तो सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी दुनिया में, तो फिर डिसइंटीग्रेट क्यों हो गई? इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें ये समझना, तो उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि कम्युनिज़्म में सिर्फ सोवियत यूनियन पहली या आखिरी नहीं है जो कोलैप्स हुई। ये एक चेन थी जो उससे पहले भी चलती आ रही थी और इसके बाद भी चलती आएगी। और ये कम्युनिज़्म क्या होता है? इसमें सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? स्टेट ही कंट्रोल करता है, और इंडिविजुअल को कोई ख़ास हक नहीं दिया जाता, ठीक है।
मगर इस कम्युनिज़्म जो होता है इसमें डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है वो कम होती है। हाँ, मगर सोशलिज़्म में डेमोक्रेसी की वैल्यू ज़्यादा होती है, वहाँ डेमोक्रेसी को ज़्यादा माना जाता है, मगर कम्युनिज़्म में डेमोक्रेसी का वो रोल नहीं होता। तो सबसे पहली बात क्या थी, क्यों डिसइंटीग्रेट हुई? एक तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो थे और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दोनों के दोनों जो थे वो कमज़ोर हो गए थे, ठीक है? और जो एस्पायरेशंस थी लोगों की वो भी टूट रही थी, और इस सिस्टम ने उनकी एस्पायरेशन पे नहीं किया। इकोनॉमी जो थी वो एकदम स्टैग्नेंट हो गई थी सालों तक, और कंज्यूमर शार्टेज हो गई थी। और उसके बाद क्या था कि और सोवियत जो थी वो अपने लीडर्स पे डोट भी करने लग गई थी, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? तो ये इकोनॉमी स्टैग्नेंट क्यों हुई और कमज़ोर क्यों हुई? क्योंकि ये जो था, ये सोवियत इकोनॉमी जो थी, इसको बहुत सारे रिसोर्सेज़ को मेंटेन करना पड़ता था, न्यूक्लियर और मिलिट्री रिसोर्सेज़। मतलब ये हथियार जो हैं इतने आसानी से तो नहीं आते, और ना मिलिट्री इतनी आसानी से मेंटेन होती। तो इसलिए बहुत सारा उसको खर्चा करना पड़ता था सैटेलाइट्स पे, और भी जो सैटेलाइट स्टेट्स हैं, जो और भी जो स्टेट्स हैं जो इसकी छत्र छाया में जो मतलब काम कर रही हैं। सैटेलाइट वो वाली आसमान वाली नहीं, मतलब जो इसकी जो स्टेट्स थी जो इनका दारोमदार इसी स्टेट पे चलता था, इन्हीं के सर पे चलता था, यूएसएसआर पे। तो उस पे भी इनको बड़ा खर्चा करना पड़ता था। तो उस खर्चे के चक्कर में जो है ये कमज़ोर हो गई और उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पाई, और वेस्ट के बराबर इसकी वैसे भी टेक्नोलॉजी तो वैसे भी नहीं थी, और क्वालिटी भी वैसी नहीं थी। हाँ, सबको लगा था कि ये जो सिस्टम है ये बेटर है कैपिटलिज्म से, जहाँ पे पब्लिक जो इंडिविजुअल है वो प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, ये पब्लिक का सबसे भला होगा। मगर बाद में जब वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ तो सबको एक साइकोलॉजिकल शॉक लग गया कि ये क्या हो गया। तो आम पब्लिक जो है वो टोटल तंग आ गई थी, और गर्भबच्चों के जो रिफॉर्म्स थे वो भी जो है वो इकॉनमी को सुधार नहीं पाए, और प्रॉब्लम्स को डील। तो गर्भव की वो जो उसने रिफॉर्म शुरू किया, उससे क्या हो गया कि एक ऐसा सिस्टम शुरू हो गया कि जिसको बाद में कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। लोग डिसपॉइंट हो गए, इम्पेशेंट हो गए, उसके मेथड से तंग आने लगे। तो आस्ता आस्ता जो है उसकी रिफॉर्म्स ने ही जो है इसको ख़त्म करने का में भी एक अपना रोल प्ले किया। और ग्रुप बैचों को खुद अपनी सपोर्ट जो है जो उसके साथ थी वो भी खो दी, और पब्लिक ओपिनियन डिवाइड हो गया, और सारे के सारे जो थे उसकी पॉलिसीज़ से धुंधला गए, ठीक है? तो ये सब भी शायद ना सोवियत यूनियन को तोड़ पाता, मगर जो पब्लिक के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी, अपना अपना देश की फीलिंग आ गई थी, और ये जो सॉवरेनिटी कि हम अकेले ही रहेंगे, हमें किसी की छत्र छाया में नहीं रहना, तो इस चीज़ ने भी तोड़ा। जैसे कि रशिया को आ गया था कि हम यूएसएसआर की छत्र छाया में क्यों रहें। उसके बाद और भी कंट्रीज़ को, यूक्रेन, तो उन्होंने कहा हमें किसी की छत्र छाया में नहीं रहना। तो ये भी एक था। तो क्या क्या था, मतलब एक तो इकोनॉमिक स्टैग्नेंट होगी, उसके बाद घर बच्चों की रिफॉर्म्स, उसके बाद ये जो छोटी छोटी कंट्रीज़ पे खर्चा, उसके बाद और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं सब पे खर्चा। तो वो सारे का सारा जो है उस सब वजह मिल के इसका क्या हो गया, इसको अलग होना पड़ा।